मलकल हम्द व लका शुक्र। अल्लाह का शुक्र है कि अपना वतन अपना ही होता है, कोई कुछ भी कहे। यकीन जानिए मेरे तो ये जो पिछले 2 ट्रिप हुए हैं अमेरिका के, पता नहीं कोई लाखों रुपए भी देना तो मैं कहूँ कि भाई मुझे नहीं जाना। और काश ये सब इन लोगों की मोहब्बत है, इन भाइयों बहनों की। रात के 2 बजे हैं, 3 बजे होंगे और अरे बल्कि पौने 3 हो रहे, और ये सब यहाँ पे हैं और कब से आए हुए खड़े हैं। आफिया होती तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती। मैं इस दफ़ा गई तो मैं वाशिंगटन गई, वहाँ पे कुछ लोगों से भी मिली और आफिया के लिए कुछ कोशिशें भी की। फिर उसके बाद जब उन्होंने टाइम दिया मुझे वीकेंड पे मिलने का, तो पहले दिन मुलाकात के कमरे में ले गए, लेकिन मुलाकात का जो है फ़ोन, जैसे शीशे की दीवार बीच में और एक फ़ोन है जिससे बात कर सकते हैं, साउंड प्रूफ हो। बस हम 3 घंटे, वकील भी था, चीख रहे थे। और दोनों दिन वकील साहब के भी जो मुलाकात के थे वो भी इसी तरह से गुजरे। ना उन्होंने कोई पेपर साइन करने दिए, ना किसी और किस्म की वो करने दी। पिछली बार आपको याद होगा चाबी खो गई थी, इस दफ़ा फ़ोन काम नहीं कर रहा था। और फिर वो एक्सक्यूज़ क्या करते हैं कि हमें पेचकस नहीं मिल रहा जो उसके पेच खोल सकता है फ़ोन के। तो बहरहाल फिर अगले दिन, फिर संडे के दिन उन्होंने कहा कि हम बहुत मेहरबानी करेंगे कि हम दूसरे फ़ोन लगाते हैं, वो 90s के जो पहिए घुमाने वाले होते हैं ना, तो वो उस तरह के फ़ोन लगा के, और उन्होंने बात कराई। ज़ाहिर है बीच में वो सुन रहे थे, लेकिन चीज़ ये है कि वो जब, अच्छा इस दफ़ा उन्होंने सारा साफ़ अपनी तरफ से कहा कि हमने साफ़ किया है सारा केमिकल से। तो बस फ़ोन उठाया है मैंने और मेरा तो एकदम से सांस रुकने लग गया, और मैं खास के और एकदम चक्कर आने लगे। मुझे फ़ोन बंद करना पड़ा। जब बंद कर दिया तो उन्होंने कहा अब दोबारा नहीं डायल हो सकता। फिर खैर वो करके वो डायल हुआ, वो हुआ, फिर लगाया उन्होंने, लेकिन कांस्टेंट वो। उसके बाद जब मुलाकात ख़त्म हुई, आफिया से बात क्या, वकील साहब ने अपना बता दिया कि उसने अपनी रुदात बताई। मैं तो खाली उसको देख के, वो इस दफ़ा जो है पिछली दफ़ा से और ज़्यादा, अच्छा कमज़ोर वैसे ही थी, उससे ज़्यादा कमज़ोर होने की तो कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन ज़हनी तौर पे उसको, जो उसने मुझे बताया कि M3 होता है वो, जिसमें कि वो साइकोलॉजिकल वो करते हैं, यानी ब्रेन ड्रेन। कह रही है कि उसमें बांध के और सर पे ना शॉक लगाए इतने ज़्यादा कि कह रही है कि मैं जब तक, और हाथ में उसके बाइबल दी हुई थी कि इसमें से बस पढ़ के सुना सकती हो। तो वो कह रही कि मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगी, पहले आप ये सुने, और खोल के पढ़ना शुरू हो गई। तो फिर उसके बाद बड़ी उससे मैंने वो किया, तो फिर वो एकदम से रोने लग गई। फिर उसने रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, ये 4-5 दफ़ा पढ़ी। बोली बस मैं ये पढ़ती हूँ तो उसके बाद थोड़ा मैं होश में आती हूँ, और मैं अगर ज़रा भी कुरान शरीफ और वो ज़्यादा पढ़ती हूँ तो ये फ़ौरन मुझे उसमें ले जाके और शॉक्स दे रहे हैं। ये हाल देख के ना, और फिर उसको रोता हुआ छोड़ के, अच्छा वो उसको तो ले गए बात करते हुए, जब सही बात शुरू हुई तो वो ले गए, और जब वो ले गए तो उसके बाद मुझे उन्होंने छोड़ दिया वहीं पर। अरे मैं पीट रही हूँ दरवाज़ा, बाहर देख रही हूँ आदम ना आदमजात, और मैं बैठी हूँ। मैंने सारे उसके टाइल गिन लिए, एक डब्बा ना वो कर लिया। अच्छा फ़ोन उन्होंने ज़ाहिर नहीं ले जाने देते, एक टिश्यू पेपर तक नहीं। मेरी जो हालत हो रही थी, और उसमें मतलब पहले ही मेरा जो है वो सांस बंद हो रहा था, और मैं उनसे कह रही हूँ क्या केमिकल है, कोई टिश्यू ही दे दो जिससे मैं पहुँचूँ। फिर मैंने अपने दुपट्टे से ना थोड़ा पहुँचा, और फिर दुपट्टे को साइड पे किया तो थोड़ा सा बेहतर हुआ। लेकिन ना कोई शीशा है, ना कोई वेंटिलेशन है, ना कुछ। बहरहाल फिर वो ना घड़ी भी उतरवा ली थी, सब कुछ भी नहीं। तो अब ये भी नहीं पता कि टाइम क्या है। आफिया की मुलाकात 1 बजे ख़त्म होनी थी। मैं जब निकली हूँ और जब मैंने
अपनी वो बाहर एक लॉकर में, अच्छा लॉकर में रखवाते हैं और फिर चाबी अपने ही पास रख लेते हैं, पता नहीं क्यों लॉकर में रखवाते हैं, से बाहर ही रख दें। लेकिन खैर तो वो जब उस वक्त देखा तो 2:38 थे। तो बस ये सीन हुआ, उसके बाद मैं बस आ गई। लेकिन उसको इस हाल में छोड़ कर ना, ये देख के ये नया था, पिछली बार ये नहीं था, ये इस दफ़ा इसने मुझे बताया। और ये चीज़ जो थी ना, ये बहुत, मतलब मुझे खुद नज़र आ रही थी कि वो क्या कर रहे हैं। शायद वो समझ रहे थे कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन हम लोग की मुलाकात के बाद उसका जहन और दिमाग ना वो वापस वो आ रही थी और नॉर्मलाइज हो रही थी, तो शायद इसलिए उन्होंने उसको इतना वो किया है, मुझे नहीं पता। लेकिन हमारी हुकूमत आखिर क्यों नहीं